हेलो दोस्तों, नमस्कार। थ्री टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थानेश्वर का वर्धन राजवंश पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के लगभग 550 ईस्वी के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में स्थानेश्वर अथवा थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है यह राजवंश? वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। तो आइए इस वंश के इतिहास के जो साधन हैं उनको जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इस वंश के इतिहास के जानने के साधन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: साहित्य, विदेशी विवरण, पुरातत्व। साहित्य। हर्षचरित्र यह वर्धन वंश के इतिहास को जानने का सर्वप्रमुख स्रोत है। इस ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी? बाणभट्ट ने इसकी रचना की थी। कादंबरी यह भी बाणभट्ट की ही कृति है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जा सकता है। इसके अध्ययन से हमें हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प यह एक प्रसिद्ध महायान बौद्ध ग्रंथ है। सर्वप्रथम गणपति शास्त्री ने 1925 ईस्वी में प्रकाशित किया था। हर्ष ने कुछ ग्रंथों की रचना की जो इस प्रकार हैं: प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। इनसे भी हम वर्धन वंश के इतिहास को जान सकते हैं। विदेशी विवरण। ह्वेन-त्सांग तथा उसका विवरण। यह प्रसिद्ध चीनी यात्री हर्ष के समय में भारत की यात्रा पर आया तथा उसने यहाँ 16 वर्षों तक का निवास किया। उसका यात्रा विवरण सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेन-त्सांग कौन था? ह्वेन-त्सांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय में भारत की यात्रा पर आया और उसने यहाँ पर 16 वर्षों तक का निवास किया और उसका जो यात्रा विवरण है वह सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। इत्सिंग का विवरण। इत्सिंग नामक एक अन्य चीनी यात्री का विवरण भी हर्षकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ये दोनों यात्री चीनी थे। पुरातत्व। अभिलेख। बांसखेड़ा का लेख, मधुबन का लेख, ऐहोल का लेख। इनसे भी हम वर्धन वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुहरें। हर्ष की 2 मुहरें नालंदा तथा सोनपत से प्राप्त होती हैं। पहली मिट्टी तथा दूसरे तांबे की है। जो हर्षकालीन 2 मुहरें नालंदा तथा सोनपत से प्राप्त होती हैं उसमें पहली जो मुहर है वह मिट्टी की है तथा दूसरी तांबे की है। इन पर लेख खुदे हुए हैं जिनमें महाराज राज्यवर्धन प्रथम के समय से लेकर के हर्षवर्धन तक की वंशावली मिलती है। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।